प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की 114वीं जयंती पर मंगलवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर डॉक्टर परमार की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आयोजित डॉक्टर परमार की जयंती समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि परमार हिमाचल निर्माता के रूप में जाने जाते थे। वे पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने प्रदेश को दिशा और नेतृत्व दिया और उनके बताए गए मार्ग पर हिमाचल आगे बढ़ते हुए एक सम्मानजनक स्थान पर पहुंचा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल लंबे अंतराल के बाद काफी आगे बढ़ा है। पहाड़ी प्रदेश को विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाने में जो मार्गदर्शन डॉक्टर परमार ने दिया, उसका प्रदेश के सभी मुख्यमंत्रियों ने अनुसरण किया है। इस अवसर पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने रिज पर स्थित डॉक्टर परमार की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। राज्यपाल ने कहा कि परमार का बहुत बड़ा व्यक्तित्व था। उन्होंने कहा कि परमार ने पहाड़ी परिस्थितियों को देखते हुए हिमाचल का विकास किया। राज्यपाल ने डॉक्टर परमार की तुलना लाल बहादुर शास्त्री से करते हुए कहा कि जैसे शास्त्री अपने पद छोड़ने के बाद सरकारी गाड़ी छोड़कर घर गए, उसी तरह परमार भी मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद बस में घर गए। उन्होंने कहा कि हिमाचल के पिछड़े हुए पहाड़ी इलाकों का विकास ही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की 114वीं जयंती पर मंगलवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन आप लोग ना आ चुके हैं। हम उनका अभिनंदन और स्वागत करते हैं। उनके साथ हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धा सुमन सभी आज इस पुण्य आत्मा को स्मरण कर रहे हैं जिन्होंने हिमाचल और पहाड़ी लोगों के लिए एक ऐसा मुकाम हासिल किया अपने अथक प्रयासों से। YS परमार जी का आज जन्म दिवस है और उनका जन्म दिवस हर वर्ष मनाते हैं। वो बहुत बड़े व्यक्तित्व था उनका और उनका जीवन भी जो है मूल्यों पर आधारित था और एक आदर्श पालन के रूप में उन्होंने पहली बार यहाँ पहाड़ी इलाकों के वातावरण को समझकर, यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति को समझकर बागवानी और अपना व्यवसाय एग्रीकल्चर ऐसे विषयों के ऊपर जो है ज़्यादा ध्यान रखकर उन्होंने हिमाचल प्रदेश का पूरा जो है डेवलपमेंट करने का उन्होंने प्रयास किया है। इतना ही नहीं, उन्हें बहुत सादगी आदमी थे और मैंने पढ़ा था कि उनका
जैसे लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, वो जब रेलवे मिनिस्टर के नाते से अपने मंत्री पद को इस्तीफा दिया, उस समय में उन्होंने अपना सरकार का गाड़ी छोड़कर उन्होंने चलते हुए घर गए। ऐसे ही परमार जी भी जब मुख्यमंत्री के पद से उतरे, इन्होंने भी जो है जो अपने यहाँ के जो भी ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसमें जो बैठकर उन्होंने अपने गांव पहुँचा है। ऐसे जो है आदर्श, मूल्यवान और बहुत ही सज्जन आदमी और जननायक थे। He was not only a politician, he was a man of statesman. इसलिए उनको आज श्रद्धांजलि अर्पित करना है। ये हिमाचल प्रदेश को कृषि में और बागवानी में और पहाड़ी इलाकों में जो पिछड़े हुए जो प्रदेश है, उसका जो है ज़्यादा डेवलपमेंट करना ही उनके लिए श्रद्धांजलि हो सकती है। इस प्रदेश के अस्तित्व में आने के बाद वो पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने इस प्रदेश को एक दिशा दी, एक विजन दिया, नेतृत्व दिया। और इस अवसर पर मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं और साथ में उनके बताए गए मार्ग पर हिमाचल लगातार आगे बढ़ते बढ़ते एक अलग पहचान के साथ पूरे देश में एक सम्मानजनक स्थान पर पहुंचा है। और उस दृष्टि से स्वाभाविक रूप से एक पहाड़ी प्रदेश और छोटा प्रदेश होने के नाते जो व्यवहारिक कठिनाइयां थी, उनके बारे में हमेशा डॉक्टर वाई.एस. परमार जहां भी केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष उस वक्त बात कहते थे कि हमारी जिंदगी, हमारा जीवन बाकी राज्यों की तुलना में कठिन है, जटिल है, हमारी परेशानियां अलग तरह की हैं। ऐसे में आज भी उन सारी बातों का हम जिक्र करते रहते हैं। हालांकि विकास की दृष्टि से हिमाचल तब और अब बहुत परिवर्तन में है, बहुत आगे बढ़ा है हिमाचल प्रदेश स्वाभाविक रूप से इस लंबे अंतराल में। लेकिन उसके बावजूद हिमाचल के पहाड़ी लोगों के लिए, चाहे वो संस्कृति पहाड़ी है हमारी, उसके लिए उनका जो सम्मान हमेशा संस्कृति के प्रति रहा, संस्कृति के प्रति हमेशा उनका जो है आग्रह रहा कि इसको जीवित रखना चाहिए। और दूसरे उसके बाद इस पहाड़ी प्रदेश को विकास की राह पर आगे बढ़ाने के लिए जो विजन, जो दृष्टि, जो सोच, उनकी जो मार्गदर्शन हमको मिला है, उस मार्गदर्शन के मुताबिक जो है आज हिमाचल प्रदेश में विभिन्न समय में विभिन्न लोग जो यहाँ राजनीतिक क्षेत्र में मुख्यमंत्री के बतौर काम किए हैं, उन सब लोगों ने अनुसरण किया है। और आज हमको भी अच्छा लगता है कि जो उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए जो चीज़ें उन्होंने उस वक्त बताई थी, आज भी वो बहुत उपयोगी हैं। इस दृष्टि से डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी के उस कंट्रीब्यूशन को, उस योगदान को हम आज स्मरण करते हैं। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। वहीं कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर सहित कांग्रेस नेताओं ने यशवंत सिंह परमार को फूल अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और परमार के योगदान को याद किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि डॉक्टर परमार का हिमाचल निर्माता के साथ ही प्रदेश के विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हिमाचल को पंजाब में शामिल करने के पक्ष में थे और इसके लिए उन्होंने आंदोलन भी किए थे, लेकिन परमार के प्रयासों से ही हिमाचल अस्तित्व में आया और आज हिमाचल विकास के शिखर पे है, तो वे कांग्रेस सरकारों की बदौलत है। हिमाचल प्रदेश अगर आज अस्तित्व में आया है तो इसमें डॉक्टर परमार का बहुत बड़ा योगदान है। एक समय था जब हिमाचल को पंजाब से मिलाने की बात हो रही थी, पंजाब में विलय करने की बात हो रही थी, और उस समय हमारे जो आज सत्ता में बैठे हैं, जो इनके पूर्वज, वो स्टेटहुड, मारोठुड की बात करते थे। उन्होंने हिमाचल को पंजाब में मिलाने की जो मुहिम है उसका समर्थन ही नहीं किया, उस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए आंदोलन भी किए। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी थी, डॉक्टर परमार थे, जिन्होंने इस बात को सुनिश्चित किया कि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है, हमारी एक अलग संस्कृति है,
पहाड़ी लोगों की, हमारी भाषा अलग है, हमारे रीति रिवाज अलग है, और उन्हीं के प्रयत्नों के फलस्वरूप जो है 1971 में हिमाचल प्रदेश को श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, जो उस वक्त की प्रधानमंत्री थी, पूर्ण राज्य का जो है दर्जा दिया। उसके बाद आपने देखा होगा कि श्री वीरभद्र सिंह जो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने हिमाचल की तरक्की में एक बहुत बड़ा योगदान दिया। आज अगर हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्यों में एक मॉडल स्टेट के रूप में जाना जाता है, उसमें कांग्रेस पार्टी डॉक्टर परमार का बहुत बड़ा योगदान है। सर, जिस तरह से ऐसा नहीं है, आज कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में उनके नाम पे जो है बागवानी विश्वविद्यालय, उसी तरह से जो नाहन में मेडिकल कॉलेज है वो उनके नाम पे है। तो ऐसा नहीं है, कांग्रेस सरकारों ने कभी डॉक्टर परमार की अनदेखी नहीं की। सर, कल 5 तारीख राम मंदिर निर्माण को लेकर राठौर ने कहा कि यह उच्चतम न्यायालय का फैसला है। आज भारतीय जनता पार्टी के जो नेता सत्ता में हैं, वो इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसमें कांग्रेस पार्टी के नेताओं का भी काफी योगदान है। वहीं कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर सहित कांग्रेस नेताओं ने यशवंत सिंह परमार को फूल अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और परमार के योगदान को याद किया। राम मंदिर बने, इसमें तो किसी को ना तो संशय, और सभी लोग इस बात का समर्थन करते हैं, क्योंकि ये देश के सबसे बड़े न्यायालय का निर्णय, उस निर्णय पे अमल हो रहा है। लेकिन मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा, इसमें कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, राजीव गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, नरसिम्हा राव जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्हीं के समय पे जो है जो दरवाजे थे वो खोले गए। आज भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार में बैठे हैं, वो इसका श्रेय लेने का प्रयास करें। यह उच्चतम न्यायालय का निर्णय है और उस निर्णय पे जो है अमल हो रहा है, हम इसका स्वागत करें। खंड विकास कार्यालय रामपुर के समिति हॉल में समिति सदस्यों की विशेष बैठक समिति अध्यक्ष राजेंद्र ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित सदस्यों से कोरोना महामारी से लड़ने के लिए जारी गाइडलाइंस का पालन करने की विस्तार से जानकारी दी गई। कुछ रोज पूर्व समिति हॉल में हुए पार्टी विशेष के कार्यक्रम को लेकर अध्यक्ष ने कड़ा संज्ञान लेते हुए पंचायत निरीक्षक और अकाउंटेंट से लिखित में जवाब मांगा है। रामपुर पंचायत समिति परिसर में चल रही 4 दुकानों का 5 महीने का किराया कोरोना काल के चलते माफ करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। सभी सदस्यों से अपने अपने क्षेत्रों में जाकर ग्रामीणों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने के लिए जागरूक करने के लिए दिशा निर्देश भी दिए गए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना को रोका जा सके। बैठक में उपस्थित समिति सदस्यों से अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं रखने की बात भी कही, लेकिन कोई भी अध्यक्ष के सामने क्षेत्र की समस्याएं नहीं रख पाया। हालांकि बैठक में अधिकारियों को नहीं बुलाया गया था। इस मौके पर समिति उपाध्यक्ष बहादुर सिंह भलूनी और खंड विकास अधिकारी KR कपूर सहित समिति सदस्यों और कर्मचारी उपस्थित रहे। आज जो पंचायत समिति रामपुर में जो त्रैमासिक मीटिंग हुई है, उसका मेन मकसद हमारा यह था, लोगों को जागरूक करें, मेरे पंचायत समिति के सभी सदस्यगण, कि डिस्टेंसिंग कैसे रखें, कोरोना जैसी महामारी से कैसे बचा जा सके, ताकि हम अपने इलाके में, अपनी पंचायतों में अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को ये बता सके। दूसरा जो आज इसका हमारा जो मीटिंग का मकसद था, वो था हमारे जो पंचायत समिति में कैंपस में जो किराए पर दुकानें दे रखी है, उनको बेचारों के उनकी रोजगार छीन गया, लोग आए नहीं, कंटीनें चला रहे थे, तो उनका किराया हमने 5 महीने का आज माफ किया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई का, ताकि वो बेचारे अपने बच्चों को भी पाल सके, इसलिए उनका पूरा किराया जो है माफ किया। तो तीसरा जो था, आज हमने निंदा प्रस्ताव किया है, जो गलतियां हमारे PI साहब अकाउंटेंट से हुई थी, PI पंचायत इंस्पेक्टर और अकाउंटेंट से जो हुई थी, रसीद काट ली थी, भारतीय वाइस प्रधान भारतीय जनता पार्टी रामपुर शहर, इसका बहुत बड़ा संज्ञान हमने लिया। तो आज जो है हमारा जो मैंने एक्सप्लेनेशन PI पंचायत इंस्पेक्टर की ले चुका हूं, अभी मुझे कुछ देर में वो मुझे लिखित में देंगे। तो जो गलती उसके बाद रसीद काटने में अकाउंटेंट ने की है, अकाउंटेंट ने आज पूरे सदन के सामने लिखित में माफी मांगी। तो अब हम सदन से पूछेंगे कि उन्हें क्या किया जाए, उनके ऊपर एक्शन लिया जाए कि उनको माफ किया जाए। तो इसी बात पे आज सबसे पहला मकसद था जी, कोरोना से कैसे निपटे, इस महामारी से कैसे निपटना। आपका बहुत धन्यवाद, आप भी आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को मॉल रोड और रिज मैदान पर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए प्रस्तावित स्थलों का दौरा किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री के सम्मान में रिज पर किसी उपयुक्त स्थान पर उनकी प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिनका हिमाचल प्रदेश और यहां के लोगों के प्रति विशेष स्नेह और लगाव था। जयराम ठाकुर ने कहा कि वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर इस साल 25 दिसंबर को इस प्रतिमा का अनावरण करने के प्रयास किए जाएंगे। सीएम ने इस दौरान रिज के धंसे हुए हिस्से का भी जायजा लिया और इसे शीघ्र रिस्टोर करने की बात कही। भी लाएंगे कैंडल फाइट वैसे तो रिज पर और माल रोड पर घूमने आते हैं, लेकिन हम काम से आए हैं आज। विशेष तौर से अटल जी का स्टैचू लगना है, वो हमारी कमिटमेंट है, कैबिनेट का डिसीजन है। तो यहाँ कहाँ लगाया जाए उस जगह को हम देखने के लिए आए थे। जगह देखी हमने 2-3 ऑप्शंस और उसमें से एक ऑप्शन को फाइनल करेंगे। और हम कोशिश कर रहे हैं कि 25 दिसंबर 25 उनका जन्मदिन है, तो 25 दिसंबर तक इसको हम पूरा करें और उस कमिटमेंट को पूरा करें। हिमाचल को अपना घर कहते थे। जब प्रधानमंत्री रहे तो थोड़े वक्त के लिए सही, लेकिन उसके बावजूद भी वो हिमाचल आते थे, मनाली आते थे। तो उस दृष्टि से ये स्टैचू का एक अलग महत्व है। उस दृष्टि से हम ये आज यहाँ देखने के लिए आए थे। तो बस इतना ही। तो कहीं आपने देखा कि कहाँ पर शूट करेगा या फिर? देखिए, हमने 2-3 जगह देखी, हम बैठ कर डिसाइड करके उसको तय करेंगे। ऊंचाई कितना बड़ा बनेगा सर? स्टैचू भव्य बनेगा, अच्छा बनेगा जी। ठीक सर, रिज भी आपने रिज का भी निरीक्षण किया है? रिज का निरीक्षण किया है। इसका हमने पिछली बार भी हम जब विजिट कर, पहले हम यहाँ प्लान कर रहे थे, लेकिन यहाँ अभी जिस प्रकार से जो यहाँ का जो रिज का एक पोर्शन जो धंस रहा है और उसको रिस्टोर करने के लिए वक्त लगेगा। और इसके लिए जो हमारी इंजीनियर्स की टीम जो है बाहर से, कहाँ से लाई थी? रुड़की से लाई थी। वो आए थे, वो विजिट किए। उन्होंने कहा कि बहुत नीचे तक जाना पड़ेगा, क्योंकि जो मिट्टी का स्ट्रैटा यहाँ पर है उसमें बहुत नीचे से इसको स्ट्रेंथन करने के बाद ही हम इसको शुरू कर सकते हैं। तो अभी उनको इसकी पूरी डीपीआर बनाने के लिए, डिज़ाइन बनाने के लिए उनको कहा है। 4 हफ्ते के बाद जब वो बन करके आ जाएगा तो इसको भी हम, रिज को भी हम रिस्टोर करेंगे, जो पोर्शन इसका टूट रहा है। सर, अनलॉक 3 पदभार ग्रहण करने के बाद वन मंत्री राकेश पठानिया पहली बार वन मुख्यालय शिमला पहुंचे और मुख्यालय में उन्होंने वन अधिकारियों के साथ बैठक की। सभी अधिकारियों का परिचय लेने के बाद पठानिया ने वन विभाग की कार्यप्रणाली को समझने की कोशिश की। राकेश पठानिया ने कहा कि वे पहली बार वन मुख्यालय टॉलेंट पहुंचे हैं। उन्हें अभी वन विभाग की कार्यशैली को समझने में 1 सप्ताह का समय लगेगा। उसके बाद विभाग को किस तरह से आगे ले जाना है उस पर काम किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि वन विभाग बहुत बड़ा महकमा है, जिसको रोजगार के साथ जोड़ने की कोशिश की जाएगी, ताकि प्रदेश। ये तो मैं बैठक के बाद ही बात करूंगा आपसे। तो पहली बैठक है, तो इस वक्त कुछ भी बोलना उचित नहीं होगा। बैठक में हम बात कर लें, समझ लें। मुझे 1 हफ्ता लगेगा कम से कम पूरी बात को समझने में, उसको इम्प्लीमेंट करने में, और एक तेजी लाएंगे जी, और एक दिशा भी नहीं लाएंगे, और एक बढ़िया तरीके से डिलीवरी लाएंगे। कितना महत्वपूर्ण मानते हैं सर इस विभाग को, क्योंकि सीधा जनित से जुड़ा हुआ? नहीं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। इसमें कोई दो राय नहीं कि कितना इसकी इंपॉर्टेंस को पूरी तरह से अभी तक समझा भी नहीं गया है। और इसको फॉरेस्ट्री को पब्लिक के साथ जोड़ना और फॉरेस्ट्री को प्रोटेक्ट करना ही एक बेसिक औचित्य है। और इसके माध्यम से अगर कुछ रोजगार के बारे में कुछ तलाशा जाए, वाटर कंजर्वेशन के ऊपर काम किया जाए, फॉरेस्टेशन पे काम किया जाए, डिसल्टिंग पे काम किया जाए, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट पे काम किया जाए, बहुत से काम है करने वाले। बैठक के बाद हम बात करेंगे आपसे।
जिला किन्नौर में आगामी आने वाले दिनों में सेब का सीजन शुरू होने वाला है। पिछले गत वर्षों की तरह इस वर्ष भी किन्नौर प्रशासन द्वारा सेब को मंडियों तक पहुंचाने के लिए पूरी तैयारियां कर ली है। जिला किन्नौर से सेब को मंडियों तक पहुंचाने के लिए प्रशासन द्वारा बागवानी विभाग, लोक निर्माण विभाग, ट्रैफिक सुचारू रखने और कंट्रोल रूम के लिए सभी तैयारियां कर दी गई है। जिला किन्नौर में मजदूरों की कमी न हो, इसलिए बाहरी राज्यों से आने वाले मजदूरों को जिले में आने की अनुमति दी गई है। वहीं बाहरी क्षेत्रों से आने वाले मजदूरों को क्वारंटीन किया जा रहा है और मजदूरों को टेस्ट नेगेटिव आने पर ही उन्हें कार्य करने की इजाजत दी जा रही है। इस साल जिला किन्नौर में लगभग 30 लाख सेब की पेटियां का उत्पादन होने का अनुमान है, जिसके लिए वाहनों की भी आवश्यकता पड़ेगी। प्रशासन द्वारा सेब को मंडियों तक पहुंचाने के लिए वाहनों का भी इंतजाम किया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि बागवानों का सेब गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी मंडियों में सही समय पर पहुंचे, ताकि उन्हें उचित मूल्य प्राप्त हो सके। एप्पल न्यूज के लिए किन्नौर से संदीप शर्मा की रिपोर्ट। जिला किन्नौर में हमारे यहाँ सेब की प्लकिंग और ट्रांसपोर्टेशन 15 अगस्त के आसपास शुरू हो जाती है, तो उसको देखते हुए हमने प्रशासन ने क्या क्या इंतज़ाम प्रशासन की ओर से होने चाहिए और अन्य विभागों की तरफ से क्या क्या तैयारियां होनी चाहिए, जिसमें बागवानी विभाग का हमारा मुख्य रोल रहता है। उसके बाद सड़कें किस तरह से हमारी ठीक रहें, उसमें PWD डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा योगदान रहता है। उसके बाद ट्रैफिक और कंट्रोल रूम, ये सभी चीज़ों की तैयारियों के लिए हमने पिछले हफ्ते एक बैठक की थी। उसमें सभी इश्यूज़ के ऊपर चर्चा हुई है और आज ही मैंने जो कंट्रोल रूम हमारा चौरा बैरिज पे लगता है उसको स्थापित करने के आदेश दे दिए हैं। तो जितनी भी गाड़ियाँ बाहर से आएगी उनका वहाँ पे पंजीकरण होगा, उनको आई कार्ड दिया जाएगा और जो उसके बाद यहाँ से गाड़ियाँ सेबों के साथ जो है वो बाहर को जाएगी, वापस उसमें जाएंगे, तो उनका भी वहाँ पे जो है पूरी तरह से हिसाब किताब रखा जाएगा। और इस वर्ष थोड़ी सी परिस्थितियाँ थोड़ी कठिन है, लेकिन प्रशासन की ओर से पूरा प्रयास किया जा रहा है कि इस वर्ष भी जिस तरह से पिछले गत वर्षों में किसानों का सेब जो समय पर मंडी में पहुंचता है, तो इस वर्ष भी हमारी तरफ से पूरी तैयारी है कि समय पर जो है सेब मंडियों में पहुंचे और बागवानों को जो है तो इसका सही मूल्य मिले। और इसमें जो हमारी सबसे बड़ी समस्या लेबर की है, क्योंकि कोविड-19 के चलते इसमें जो यहाँ जो बाहर से वर्कर्स आते हैं, लेबर की जो आवश्यकता होती, उनको आने में थोड़ी जो परेशानियाँ हुई थी, लेकिन पिछले 2-3 हफ्ते से कंटिन्यूसली जो है बाहर से लेबर आ रही है और उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है। उनकी हम टेस्टिंग कर रहे हैं कोविड-19 के लिए, और नेगेटिव होने पर और जो उनका क्वारंटीन पीरियड पूर्ण होने के बाद ही उनको काम करने की अनुमति दी जाएगी। तो इस तरह से लेबर की कोई भी शॉर्टेज नहीं होगी। जहाँ से भी लेबर आनी है या बागवानों लानी है उसकी अनुमति दी जा रही है। और इसके बाद जो यहाँ हमारे इस वर्ष लगभग 33 लाख एप्पल बॉक्सेस के उत्पादन का अनुमान है। इसके लिए हमें 7-8 हज़ार गाड़ियों की आवश्यकता होती है, तो उनका भी पूरी तरह से इंतजाम किया जा रहा है, क्योंकि गाड़ियों की जो यहाँ पे आज तक की कोई शॉर्टेज नहीं होती है। तो आशा है कि इस वर्ष भी किसी भी तरह की शॉर्टेज नहीं होगी और प्रशासन की ओर से पूरी तरह से प्रयास किया जा रहा है कि सामान्य रूप से जो है सभी बागवानों का सेब समय पर जो मंडी में पहुँचे, इसमें कोई भी व्यवधान नहीं है।